दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमने RVSM 1135 सोयाबीन में 80 दिन की स्थिति में स्प्रे किया है। और ये स्प्रे करने की ज़रूरत दोस्तों इसलिए लगी क्योंकि जो आसपास के जो खेत हैं सब पीले पड़ने लगे हैं। सफ़ेद मच्छर का भयंकर अटैक चल रहा है, खेत के खेत पीले पड़ रहे हैं। इस सोयाबीन के भी ये जो पत्ते थे ये बहुत कड़क हो चुके थे। आप कुछ पत्तों की स्थिति देख सकते हैं, जैसे कि ये इस प्रकार से बेरे बेरे से सिकुड़ने से लगे थे। अब जैसे स्प्रे किया है, स्प्रे के बाद इनमें मुलायमपन आ चुका है और 80 दिन की स्थिति में हमारी सोयाबीन इस स्थिति की है। अभी तक इसमें कहीं से कहीं कोई किसी प्रकार की पीलेपन की एक पौधे की भी शिकायत नहीं है, क्योंकि समय अनुसार इसमें ट्रीटमेंट किया गया। पहले स्प्रे में इसमें सफ़ेद मच्छर के लिए सोलोमन डाला गया, दूसरे स्प्रे में इसमें अलिका डाली गई और आज ये आखिरी स्प्रे में एक और हम स्पेशल दवा लेके आए हैं। तो आज के स्प्रे में हमने क्या क्या डाला जिसकी वजह से ये जो हमारी सोयाबीन की फलियां हैं ये फलियां अच्छे से पक जाए, इनका जो दाना है अच्छे से भर जाए और ये जो हमारी फसल है इस फसल को हम सुरक्षित बचा के ले जाएं अपने मैच्योरिटी समय तक। तो दोस्तों समझते हैं हमने आज के स्प्रे में क्या क्या डाला है। हमने सफ़ेद मच्छर के लिए ये वाला कीटनाशक लिया है। ये है पारिजात कंपनी का लियोनिस नाम का कीटनाशक, जिसके अंदर की 2 टेक्निकल है जो कि सफ़ेद मच्छर पर और जितने भी प्रकार के रस चूसक कीट है उन सब पर यह बहुत ही शानदार कार्य करता है, तुरंत कार्य करता है। जैसे स्प्रे होता है उसके बाद इन सफ़ेद मच्छर को, एफिड को, रस चूसक कीड़ों को सभी को ये मारना शुरू कर देता है। और उसके अलावा दोस्तों जो भी हमारी फसल को जिस भी प्रकार के कीट इसको खाते हैं उनकी प्रजनन क्षमता को वो ख़त्म कर देता है, ताकि उनकी संख्या आगे नहीं बढ़े। और बहुत तेज़ गति से ये इन पर, एफिड पर, ये सफ़ेद मक्खी पर, ये रस चूसक कीड़ों पर बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कार्य करता है। तो पहले नंबर पर हमने ये कीटनाशक लिया है, ये सफ़ेद मच्छर के लिए हो गया। तो इसके डोज की तो ये पर लीटर पानी में 2 ml गिरता है, मतलब कि 15 लीटर के पंप में ये गिरेगा 30 ml और 25 लीटर के पंप में गिरेगा ये 50 ml। दोस्तों इसकी प्राइस की या इसकी कीमत की तो ये 500 ml का है और 500 ml का 950 रुपये का आया दोस्तों। और पहले मैंने स्प्रे किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सुबह में इसमें स्प्रे कर दिया है और बहुत शानदार मेरे को इसका रिज़ल्ट मिल रहा है दोस्तों। मैं पूरे खेत में फिर से अभी शाम के समय अभी घूम रहा हूँ, क्योंकि शाम के समय ही मच्छर ज़्यादा मिलते हैं। तो कहीं से कहीं मेरे को इसमें मच्छर देखने को नहीं मिल रहे, जबकि ज़रूरत से ज़्यादा अथाह इसमें मच्छर आ चुके थे, पत्तों को सिकुड़ने लगे थे, पत्तों में कड़कपन ला चुके थे और काफ़ी अच्छा मेरे को इसको रिजल्ट लगा है। मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद इसका स्प्रे किया है दोस्तों। तो खेत में इल्ली तो कहीं से कहीं नहीं है, हमने पूरे खेत में हम घूम लिए थे, इल्ली को अच्छे से चेक किया, लेकिन हो सकता है कि इल्ली कहीं हो, छोटी हो या इक्की दुक्की कहीं रह जाए। तो ऐसी स्थिति में ऐसा ना हो कि हम ये स्प्रे करके निपटें और उसके 2-4 दिन बाद इल्लियों का अटैक होने लगे। तो ऐसी स्थिति में हमने एक सस्ता सा टेक्निकल ले लिया है। ये क्लोरोफास 50%, साइपरिनमेथ्रिन 5% एसी फार्म में, ये सबसे सस्ता टेक्निकल है। तो इल्ली के लिए हमने ये ले लिया, क्योंकि अब इसमें साइपरिनमेथ्रिन भी है, क्लोरोफास है, तो मच्छर पर भी काफ़ी हद तक, कुछ हद तक ये भी काम करती है। तो एक वो हो गया और ये एक हो गया, और साथ में इल्ली के लिए भी काम कर देगा। तो इल्ली प्लस मच्छर, इन दोनों के लिए ये 2 चीज़ें आज हमने स्प्रे करी है। सोयाबीन में आज से 20 दिन पहले हम प्राइक्सर फंगीसाइड दे चुके हैं। चूँकि अभी इसमें फंगस जैसी तो कोई समस्या लग नहीं रही थी, पर बहुत अधिक बरसातों की वजह से, बहुत अधिक बारिश की वजह से अधिकतर क्षेत्रों में आरएबी की समस्याएं देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में, और अभी संभव है कि अभी और बरसातें हों, तो अगर ये आरएबी यहाँ भी नहीं आ जाए, क्योंकि पिछले साल आखिरी में जाते जाते आरएबी आया था और वो बहुत ज़ोर का झटका दे गया था सोयाबीन को। तो ऐसा ना हो कि आरएबी का अटैक हो जाए, इसलिए हमने सपोर्ट में सल्फर प्लस टेबुकोनाजोल, और ये है बेस्ट एग्रो का, बहुत सस्ता है, 350 रुपये का आधा किलो। तो ये हमने ले लिया है।
अब चूंकि जो टेबुकोनाजोल है वो जो RAB जो फंगस है उसके ऊपर अच्छा काम करता है, तो वो फंगस के लिए हो गया। और दूसरा इसके अंदर जो सल्फर है वो हमारे सोयाबीन के बीज भराव में कार्य करेगा, एक सस्ते में अच्छा काम। सोयाबीन की इस स्थिति में जब बीज भराव का कार्य चल रहा हो दोस्तों, उस समय NPK 0050 दिया जाता है और अधिकतर हमारे सारे किसान भाई NPK 0050 देते हैं और वही देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो 50% पोटास होता है वो पोटास इन पत्तों से क्लोरोफिल को खींचकर और इन फलियों में पहुंचाने की पर्याप्त कोशिश करता है और जल्दी से इसके बीज को भरने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों हमने इस स्थिति में NPK 0050 ना लेते हुए हमने लिया है NPK 5234 लिया है हमने। उसका कारण है दोस्तों कि इसके अंदर भी 34% में पोटास है। उसके अलावा हमें साथ में फास्फोरस मिल गया। अब चूंकि दोस्तों हमने फास्फोरस यहाँ लेना इसलिए उचित समझा क्योंकि सफ़ेद मच्छर की वजह से हुआ क्या है कि इनके जो पत्ते हैं वो इनमें कड़कपन आ गया था। अब ये जो फास्फोरस जो हमने दिया है उसकी वजह से इनमें फिर से मुलायमपन आ गया दोस्तों, तो फास्फोरस और फिर से इनमें हरापन रहेगा। तो हमने चूंकि फास्फोरस इसलिए लिया है, साथ में हमने टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर लिया, तो हमारे पास तीनों चीज़ें हो गई बीज भराव के लिए। सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटास हो गया। तीनों चीज़ें हमारे बीज भराव के लिए हो गई और ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारी फसल का जो मैच्योरिटी समय है उससे भी ऊपर लेके जाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका बीज भराव का कार्य पूरा करेंगे। स्प्रे यहीं ख़त्म नहीं होता है, हमने एक और सस्ती चीज़ ली है और वो सस्ती चीज़ इसके जो दाने हैं, इसके दाने को बड़ा करने का, फल की साइज़ को बड़ा करने का, गोल करने का, ठोस करने का और चमकदार बनाने का काम करता है और वो है दोस्तों बोरान 20%। चूँकि बोरान एक हमने उस समय लिया था दूसरे स्प्रे में, जब फूलों की स्टेज शुरू होने वाली थी, उस समय हमने लिया था ब्रांचिंग के लिए, कोशिका विभाजन के लिए, कोशिका विभाजन प्लस कोशिका अभिवृद्धि के लिए लिया था। और अब हमने लिया है बीजों के आकार को, फल के आकार को बढ़ाने के लिए और इनके जो बीज हैं या जो फल है इसको ठोस बनाने के लिए, गोल बनाने के लिए और चमकदार बनाने के लिए और सही स्थिति पर और बढ़िया तरीके से बीज का भराव हो जाए, फलियों में बीज भर जाए इसलिए। और सस्ता है दोस्तों। अब ये मेरा पूरा स्प्रे मिला के बिल्कुल इसमें सिर्फ मेरे को ये जो कीटनाशक है यही महंगा पड़ा दोस्तों। बाकी तो और सब मिला के मेरा अगर इसको नहीं लेता तो 1500 रुपये का स्प्रे था और इसको लिया तो 2500 रुपये का स्प्रे हुआ। और इस 2500 रुपये के स्प्रे को मैंने 7 से 8 बीघा ज़मीन में 8 बीघा ज़मीन में मैंने इनका स्प्रे किया है दोस्तों। आखिरी में लिया है हमने ये चिपको पहले के रखा हुआ था, पहले के स्प्रों का रखा हुआ था, तो इसी को इसमें उपयोग में ले लिया। और चिपको इसीलिए दोस्तों क्योंकि बरसात का सीज़न है और बरसात के सीज़न में कोई भरोसा नहीं है। आज भी सुबह में जब हमने स्प्रे किया बादल हो रहे थे, हवाएं चल रही थी कि अगर पानी आ जाए तो काफ़ी हद तक जो हमारा स्प्रे है वो काम कर जाए। तो चिपको बरसात के सीज़न में, और बरसात के क्या हर सीज़न में चिपको बहुत काम का होता है दोस्तों। तो ये चिपको साथ में लिया और कुल मिला के इन सब का हमने स्प्रे कर दिया। और ये देख सकते हैं आप, ये हमारी RVSM 1135 सोयाबीन 80 दिन की स्थिति में। और इधर पीछे आप सब दूर देख सकते हैं खेत पीले पड़े हुए हैं, उधर के खेत भी मैं आपको दिखाता, मतलब चारों तरफ से यहाँ पर खेत पीले पड़ चुके हैं। सफ़ेद मच्छर का भारी अटैक है। और चूँकि अब आज 80 दिन की ये हो गई है और 80 दिन की स्थिति में फलियों का ये देख सकते हैं आप, इनमें 40% दाना लगभग भर चुका है और अगले 10 दिन में इनका जो दाना है 10 से 12 दिन में इनका दाना भर जाएगा, जहाँ तक ये दवाइयाँ बहुत बेहतरीन काम कर देगी। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि ये अपने मेच्योरिटी समय 98 दिन तक ये पीली नहीं पड़ेगी। तो ये कुल मिला के आज ये हमारा आखिरी स्प्रे हो गया।